हम शुरू किया था चैप्टर हमने सर्कल्स। सर्कल्स में हमने क्या क्या कर लिया है, क्या हमने कॉमन कॉर्ड कर लिया है? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है कॉमन कॉर्ड की। ओके। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू बी ऑर्थोगोनल, 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equal to C1 plus C2. If two circles are orthogonal, then 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equal to C1 plus C2 होगा। चलो एक प्रश्न सॉल्व करो। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2ky प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ky प्लस k इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, k की वैल्यू क्या होगी? जल्दी करें भाई।
इसका आंसर आएगा k की वैल्यू 2 या -3/2। k की वैल्यू 2 या -3/2। सबका आ गया? कोई डाउट इसमें किसी को? किसी को कोई डाउट है तो टी लिख के पूछ लो। किसी को डाउट है तो डी लिख के पूछ सकते हो। इफ एनीवन हैविंग डाउट इन दिस प्रॉब्लम ही और शी कैन आस्क बाय राइटिंग डी। चलो, किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव लेवल 1 हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, हाथों हाथ डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। आज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को है तो बताओ। चलो, अच्छी बात है। लिखो आगे। लिखो आगे। कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स का मतलब हमारा है दो सर्कल के बीच में कॉमन टेंजेंट। तो दो सर्कल की बात होगी। कॉमन कोड हम कर चुके हैं, अब बात करते हैं कॉमन टेंजेंट की। अभी तुम लोग कुछ लिखना मत, सुनो और समझो, फिर बाद में लिखना। दो सर्कल्स के आपस में इंटरेक्ट करने के 5 तरीके हैं। टू सर्कल्स कैन बी इंटरेक्ट विद ईच अदर इन 5 वेज। 5 तरीके हैं और 5 केस हम डिस्कस करेंगे। पहला केस, दोनों सर्कल आपस में ना कट करते हैं ना टच करते हैं। तो इन दिस केस हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल? 4। लिखना मत, एक बार समझ लो। We have how many common tangents in this situation when two circle are outside? एक इधर एक इधर, ना टच कर रहे हैं ना कट कर रहे हैं। 4। इन दोनों को कहते हैं हम ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, और इन दोनों को कहते हैं हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। So we have 2 direct and 2 transversal. One more situation is possible. Two circles touch each other externally. Two circles touch each other externally. In this case, we have 3 common tangents. In this case, we have 4. In this case, we have 3 common tangents. ठीक है? इसका सेंटर मान लिया C1, इसका सेंटर मान लिया C2, इसका रेडियस मान लिया R1, इसका रेडियस मान लिया R2। अगर केस 1 है तो C1 C2 की लेंथ R1 प्लस R2 से बड़ी होगी। C1 C2 की लेंथ R1 प्लस R2 ये होगा, तो ये वाला ऐसा छूट जाएगा कि नहीं?
तो C1 C2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस is greater than R1 plus R2. So we have first case. In this case, how many common tangents are possible? 4. In this case, we are having 3 common tangents, 2 direct और एक transversal. In this case, C1 C2 is equal to R1 plus R2. C1 C2 की लेंथ R1 plus R2 के बराबर होगी. तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, रेडियस को ऐड कर लेंगे. अगर वो रेडियस से ज्यादा होता है, सम ऑफ द रेडियस ज्यादा होता है तो फर्स्ट केस, सम ऑफ द रेडियस के बराबर होता है तो सेकंड केस. ये 2 केस लिख लो. फिर उसके बाद हम करते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा. 5 केस मैंने प्रॉमिस किया है, 5 केस करवाऊंगा, मुकरूंगा नहीं, लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं है. पहले ये 2 केस लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. ये दोनों केस अगर बिल्कुल क्लियर है, पानी की तरह साफ है, तो 5 लिख दो. कहीं कोई डाउट है तो 9 लिख दो. कर लो, फिर नोट कर लो, हरी आप जल्दी से नोट करें. लिखो आगे. लिखो आगे केस नंबर 3. So we have 2 common tangents. How many common tangents we are having? 2 common tangents. C1 C2 should be less than R1 plus R2, but greater than R1 minus R2. C1 C2 R1 plus R2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन R1 minus R2 से बड़ा होना चाहिए. तो we will be having case number 3. In this case, we will be having how many common tangents? 2 common tangents. लिखो मत, समझ लो पहले. लिखने का समय तो मैं देता ही हूं. केस नंबर 4.
ये एक सर्कल, केस 2 में था टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ये है टचिंग ईच अदर, क्या है टचिंग ईच अदर इंटरनली। इन दिस केस C1 C2 is R1 minus R2. Or in this case, how many common tangents are possible? Only one. ठीक है, लास्ट केस, फर्स्ट केस क्या था, एक सर्कल इधर एक सर्कल बाहर, बाहर ना टच ना कट, इसमें भी ना टच ना कट, लेकिन एक सर्कल दूसरे के अंदर, वहां पर 4 मिले थे, यहां पर कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस इज द बेस्ट केस, यहां पर कोई कॉमन टेंजेंट नहीं है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो C1 C2 ये लेंथ होगी, R1 माइनस R2 करेंगे तो ये लेंथ एक्स्ट्रा आ जाएगी कि नहीं, तो C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2। C1 C2 विल बी लेस देन R1, क्या है ये R1 में से R2 निकाल दोगे तो क्या आएगा C1 C2, और प्लस ये बाहर की लेंथ भी आ जाएगी कि नहीं। इस केस में क्या है, देखो केस 3 में दो चीजें क्यों चेक करनी पड़ेगी, मान लो C1 C2 है 2 और R1 प्लस R2 है 5, C1 C2 है 2, R1 प्लस R2 है 5 और R1 माइनस R2 है 3, तो ये केस भी शामिल हो रहा होगा, ये केस भी शामिल हो रहा होगा। कैसे डिसाइड करोगे, 3 है के 5 केस है, तो C1 C2 2 है, ये 5 है, R1 माइनस R2 3 है, तो अगर ये केस होता तो ये इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं है, तो फिर केस 5 ही होगा, क्योंकि R1 माइनस R2 से छोटा है। तो इस केस के लिए C1 C2 R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए एंड R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए। अगर सिर्फ ये लिखोगे तो केस 3 और केस 5 में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है C1 C2 R1 प्लस R2 से भी छोटा हो और R1 माइनस R2 से भी छोटा हो, दोनों से अगर छोटा है तो केस 5 लेना है, R1 प्लस R2 छोटा है, R1 माइनस R2 से बड़ा है तो केस 3 होगा। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो लिख दो नो, अदरवाइज नोट कर लो। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, अदरवाइज नोट कर ले। तो या तो 4 कॉमन टेंजेंट होंगे या 3 या 2 1 या 0। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इफ समथिंग इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क।
चलो लिखो आगे। Find number of common tangent between these two circles. How many common tangents are possible for these two circles? X square plus y square plus 2x plus 2y plus 1 equal to 0. X square plus y square minus 4x minus 6y plus 4 equal to 0. Hurry up. जल्दी कर लें भाई। सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालो, R1 प्लस R2 निकालो। फोर कॉमन टेंजर्स, वेरी गुड। जल्दी करें सब लोग। फोर कॉमन टेंजेंट्स C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को हो तो नो लिख दो, या डी लिख दो, या नो लिख दो, आई विल अंडरस्टैंड। किसी को डाउट हो तो नो लिख दो या डी लिख दो। अच्छा हाँ, यहाँ 6y होगा भाई, ये 6y है, तो इसका सेंटर आएगा -1 इसका सेंटर आएगा 2,3। सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे। हर्षुडा हो जाएगा अब ये। सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, रेडियस निकाल लोगे, क्या पूछ रहे हो बेटा तुम। चलो लिखो आगे। ये तो बात हुई कि कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, कॉमन टेंजेंट कितने होंगे ये कैसे पता चलेगा, ये तो वो वाली बात होगी। अब कॉमन टेंजेंट निकालने कैसे हैं, कॉमन टेंजेंट निकालने कैसे हैं। सबसे बुरा कौन सा केस है कि हम वो केस कर ले तो बाकी केसों में कॉमन टेंजेंट निकाल लेंगे। सबसे घटिया केस कौन सा है बताओ जरा, कि हम ये केस डिस्कस कर ले तो बाकी केस हो जाएंगे। फर्स्ट वाला, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन टेंजेंट मिल रहे हैं 4। सबसे घटिया फर्स्ट वाला है और सबसे अच्छा है लास्ट वाला जिसमें कोई कॉमन टेंजेंट नहीं है।
कॉमन टेंजेंट है नहीं तो निकालोगे कहां से? ये है सर्कल विद सेंटर C1, ये है सर्कल विद सेंटर C2। ठीक है, यह है सर्कल विद सेंटर C1, यह है सर्कल विद सेंटर C2। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। इस सर्कल का सेंटर है C1, दूसरे सर्कल का सेंटर है C2। पहले सर्कल का रेडियस है R1, दूसरे सर्कल का रेडियस है R2। यह है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। पहले हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं। कॉमन टेंजेंट जिस पॉइंट P पर कट करते हैं, उस पॉइंट P से अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास करता है। तो C1, C2 और P ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि P से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे वो सेंटर से पास करेगा, दोनों के लिए एक एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली दोनों सेंटर से पास करेगा। तो P, C1, C2 आर कोलिनियर। ओके, नाउ ट्राइंगल PAC1 is similar to triangle PBC2. PAC1 is similar to triangle PBC2। ये दोनों 90 का है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल P दोनों में कॉमन है, एंगल A दोनों में 90 का है। टू एंगल्स आर इक्वल, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल हो तो साइड्स की रेशियो बराबर होती है, सबको पता है। सो कहने से PC1 अपॉन PC2, PC1 बड़ी वाले ट्राइंगल की साइड, PC2 छोटी वाले ट्राइंगल की साइड इज इक्वल टू R1 रेशियो R2। सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन साइड्स आर इन सेम रेशियो, तो PC1 अपॉन PC2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 होता है, सबको पता है। इसका मतलब P डिवाइड C1 C2 इन R1 रेशो R2 एक्सटर्नली। P C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला, mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली हो तो m रेशो n की बजाय हो जाता है m रेशो माइनस n। तो R1 रेशो R2 एक्सटर्नली है, इंटरनली के लिए क्या लोगे? R1 रेशो R2 डिवाइड्स R1 रेशो माइनस R2 इंटरनली हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला से P पॉइंट आ जाएगा। Find P using section formula. P C1 अपॉन P C2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, मीन्स P डिवाइड करता है C1 C2 को R1 रेशो R2। दोनों सर्कल का रेडियस आ जाएगा, तो उनके रेडियस की रेशियो में P डिवाइड करेगा। अब P इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे? जिसका रेडियस छोटा है उसी तरफ कट करेंगे कि नहीं? अगर इसका रेडियस होता तो टेंजेंट ऐसे बनते, तो इस तरफ कट होते, तो जिसका रेडियस छोटा है उसी तरफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो जिसका रेडियस छोटा है उसी का रेशियो नेगेटिव लेना है। जिसका रेडियस छोटा है उसी का रेशियो
नेगेटिव लेना है। अगर इधर कट करते तो मैं रेशो क्या लेता, -R1/R2। तो सेक्शन फार्मूला से P पॉइंट आ जाएगा। नाउ यू हैव पॉइंट P पॉइंट आ गया। दोनों में से कोई भी एक सर्कल उठा लो जो तुम्हें अच्छा लगता है, पॉइंट पता हो, सर्कल पता हो, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन यूज कर सकते हो। कौन सी वाली पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है, S(S11) बराबर T²। तो फाइंड कॉमन टेंजेंट यूजिंग S इंटू S11 बराबर T²। P पॉइंट पता है, दोनों में से कोई भी एक सर्कल उठा लो, इसको यूज करो, S इंटू S11 बराबर T²। तो तुम्हारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ जाएंगे। समझ आ गया है तो लिख लो, लिख लो। फिर ट्रांसवर्सल का भी काम करते हैं। अभी के लिए हाल फिलहाल ये लिख लो, डायरेक्ट वाले कॉमन टेंजेंट आ जाएंगे इससे। P पॉइंट आ जाए, दोनों में से कोई एक सर्कल चूज कर लो जो तुम्हारा इच्छा है, S(S1) बराबर T², क्योंकि एक के टेंजेंट्स है वो दूसरे के भी आ जाएंगे, तो कॉमन टेंजेंट्स है, दोनों के सेम ही होंगे। तो इस तरीके से देखो, हमें बिना कॉमन टेंजेंट निकाले कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट P पता चल रहा है। तो छोटी मोटी बात नहीं है ये, मैथमेटिक्स की पावर है ये। बिना कॉमन टेंजेंट निकाले हम लोग कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। अब ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट्स में क्या होगा, सेम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट Q मान लो, इसमें C1 Q C2 होंगे, किसमें कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे। और ये ट्राइंगल ले लोगे, इसमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये एंगल दोनों में 90 का, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हो, रेशो बराबर होगी। तो इसमें लिखोगे Q डिवाइड C1 C2 R1/R2 इंटरनली। ठीक है ना, इसमें माथा फोड़ी नहीं। तो बाहर वाला P पॉइंट निकालने के लिए R1/R2 एक्सटर्नली, इसमें R1/R2 इंटरनली, इसमें साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। Q पॉइंट आ गया, अगेन दोनों में से कोई भी एक सर्कल लेके कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लोगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट किससे आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन से। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट किससे आएगा, इंटरनल सेक्शन फार्मूले से। लिख लो, Q divides C1 C2 in similarly Q divides C1 C2 in R1/R2 internally।
Q divides C1 C2 in R1 ratio R2 internally. समझ आ गया है सब कुछ तो 5 लिख दो, डाउट है तो 9 लिख दो। नोट कर लिया है सबने? क्या सब लोग नोट कर चुके हो? जल्दी लिख लो, जो लिख रहे हैं 15 सेकंड और दे रहे। इन दोनों सर्कल का निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट। कॉमन टेंजेंट नहीं निकालने, वो लेंथी काम हो जाता है। सिर्फ पी पॉइंट निकालना है और क्यू पॉइंट निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0।
सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। पी पॉइंट बताओ क्या होगा और क्यू पॉइंट बताओ क्या होगा। पी पॉइंट भी निकाले, क्यू पॉइंट भी निकाले जल्दी से। सेंटर है 1,1 2,3, रेडियस है जी स्क्वायर 1 जी स्क्वायर प्लस, तो जिसका रेडियस छोटा होगा उस तरफ कट करेगा, उसका नेगेटिव लेके, तो -1,3 पी पॉइंट के लिए तो आ जाएगा -1 -2 3 इंटू 1 3 -1 + 3 2 -1 -3 3 इंटू 1 3, तो पी पॉइंट आ जाएगा हमारा 0.5, (0.5) समझ आ गया सबको पी पॉइंट 0.5 कैसे आया है। क्यू पॉइंट के लिए रेशो क्या लोगे, पॉजिटिव, -1 की जगह +1 आ जाएगा, 1 इंटू 2 ऐसे कर दो ना, mx1 सेक्शन फॉर्मूला सबको आना चाहिए, 1 इंटू 2 2 3 इंटू 1 3 अपॉन 1 + 3 4 1 इंटू 3 3 + 3 अपॉन 4, तो आ जाएगा 5/4, 6/4। क्यू पॉइंट आ जाएगा, क्यू आ जाएगा 5/4, 3/2। कोई डाउट है तो 9 लिख के पूछ लो, अदरवाइज नोट कर लो। सेंटर ले लिया दोनों का C1 C2, इसका रेडियस ले लिया 1 है, इसका रेडियस ले लिया 3। जिसका रेडियस छोटा है उसी की तरफ कट करेगा, जिसका रेडियस छोटा है उसी की तरफ कट करेगा, तो जिसका रेडियस छोटा है उसके साथ ही माइनस लगाओगे। एक्सटर्नली में क्या होता है, R1:R2 है, एक्सटर्नली में क्या बनता है, R1:-R2 या -R1:R2, क्योंकि इसमें ऐसा होगा ये सर्कल और ये सर्कल तो यहां कट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जिस पॉइंट के उस तरफ कट करना है एक्सटर्नली में, उसका रेशो नेगेटिव लेना है, तो रेशो नेगेटिव ले लिया, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, हो गया।
इंटरनली के लिए सिंपल ही था। हाँ, बाकी वो केस देख लोगे, इसमें कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो देख लोगे। C1 C2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, √1 5। C1 C2 कितना आ रहा है, √5। और R1 प्लस R2 कितना आ रहा है, 4। तो C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। तो केस कौन सा बनेगा, पहला केस ही तो बनेगा। कौन कह रहा है, C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 तो आ रहा है प्रीत गहलोत। R1 प्लस R2 कितना आएगा, 4 आएगा, और √5 होता है 2.2। तो C1 C2 नहीं, सॉरी सॉरी, C1 C2 उसके लिए होना चाहिए ग्रेटर देन R1 प्लस R2, लेस देन R1 प्लस R2 आ रहा है, ठीक है। लेस देन R1 प्लस R2, ग्रेटर देन R1 माइनस R2। हाँ, तो ये केस कौन सा बनेगा, थर्ड केस। तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं आएंगे, सिर्फ P पॉइंट निकलेगा। C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड ग्रेटर देन R1 माइनस R2 है इस केस में। तो इस केस में हाउ मेनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आर देयर, ओनली 2, नो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज देयर। तो सिर्फ P पॉइंट निकलेंगे। प्रीत गहलोत की बात सही थी, शी वाज राइट। हाँ भाई, क्लियर है, सबको समझ आ गया अब, क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये भी प्रीत गहलोत, फर्स्ट केस के लिए चाहिए C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। समझ आया है कि नहीं आया है, समझ आ गया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो। चलो, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कार्य करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, सर्कल्स बहुत पड़ा है अभी पढ़ने वाला। होमवर्क करेंगे डिस्कस सब्जेक्टिव लेवल 1 एंड सब्जेक्टिव लेवल 2 के पहले 5 प्रश्न। सब्जेक्टिव लेवल 1 थ्योरी शीट का डिस्कस करेंगे और सब्जेक्टिव लेवल 2 के पहले 5 प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ये, किसी को इसमें अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी भी डाउट है तो 9 लिख के पूछ लो, किसी को डाउट नहीं है। चलो, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।